मानस इंटरनेशनल जहानाबाद दक्षिणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया था उन तमाम बच्चों को डायरी, कलम सहित अन्य चीजों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल मृत्युंजय कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को सम्मानित किया। छात्र छात्राएं सम्मान पाकर काफी प्रफुल्लित, उत्साहित एवं खुश थे। इस मौके पर स्कूल समूह के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि बच्चों को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बन सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा कि बच्चों के अभिभावकों को भी बहुत गंभीर होने की जरूरत है। वे अपने बच्चों को अपना वक्त दें एवं उनकी भावनाओं को समझें। साथ ही साथ बच्चों को भी हिदायत दी गई कि ट्यूशन के चक्कर में न रहें, क्योंकि आपके स्कूल मानस इंटरनेशनल स्कूल में बेहतर शिक्षक शिक्षिकाओं की पूरी टीम है। आप क्लास में सवाल पूछना सीखें, आपको कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कामयाबी की मंजिल पर अग्रसर होंगे। वहीं इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि बच्चों का सम्मान जरूरी है, इससे उनमें एक अलग ही तरह का ऊर्जा का संचार होता है। इस मौके पर विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। कि आजकल के विद्यार्थी स्वाध्याय नहीं करते हैं, और जब स्वाध्याय नहीं करते हैं तो कम से कम सम्मान करने से उनके अंदर कम से कम आत्मविश्वास जगे, एक प्रेरणा हासिल करें कि हमको पढ़ाई करना है और मेहनत करना है। उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने आज सम्मान हासिल किया है, कम से कम वैसे विद्यार्थी जो सम्मान पाने से वंचित रह गए हैं, उनको भी अगली बार जरूर मौका मिलेगा। लेकिन कम से कम समझ बढ़ाइए। जब तक समझ नहीं बढ़ाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास टीचर जो होते हैं या सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं, आपका जो है सो जो असेसमेंट होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। और जो हम लोग जो स्कूल के लेवल से या बोर्ड के लेवल से जो एग्जामिनेशन देते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जो असेसमेंट होता है या परीक्षा के आधार पर जो इवैल्यूएशन करते हैं, दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। ठीक उसी तरह से जैसे गुरु काल में और बुद्ध काल में, दोनों काल में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उनकी भी परीक्षा ली जाती थी। भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कहा कि एक काम करो, तुम लोग विशेष कारण से दूसरे देश में जाना है और वहाँ के लोग अगर तुमसे बात नहीं करें तो क्या करोगे? तब शिष्यों ने कहा, हम समझे कि उस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम गाली गलौज तो नहीं किए। अगर गाली गलौज करते तो क्या करता? तो बोलते कम से कम बहुत अच्छे हैं, मारपीट तो नहीं किए। अगर मारपीट करते तो क्या करते? तो कहते बहुत अच्छे हैं। अगर जान से मार देते क्या कहोगे? तब उन्होंने कहा कि अगर भगवान के काम के लिए भगवान के पास भेज दिया तो और अच्छे आदमी हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम उत्तीर्ण हो गया। तो विद्यार्थियों, आपके समझ को बढ़ाने के लिए, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके संस्कार को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और रहेंगे भी। ठीक उसी तरह से जैसे रूस के एक महान लेखक थे टॉल्स्टॉय, नाम सुने होंगे। उनके एक मित्र ने एक वैसे व्यक्ति को नौकरी के लिए भेजा जो व्यक्ति पीएचडी किए हुए था, एमए किए हुए था, हाईली क्वालिफाइड था, लेकिन उसकी नौकरी टॉल्स्टॉय ने नहीं दी। नौकरी किसको दी? बिल्कुल वैसे युवक को दिए जो बिल्कुल नॉन मैट्रिक था। तब उन्होंने मित्र ने पूछा कि भाई आप नौकरी क्यों नहीं दिए? जिसको मैंने भेजा था वो तो बहुत अच्छा था, आपने जिसकी बहाली ली है वो तो बहुत पुअर था, कोई डिग्री नहीं थी। बोला कि देखो भाई, मैंने इसलिए बहाली लिया कि वो जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया तो पूछ करके आया और पूछ करके बैठा भी और पूछ कर करके वापिस भी गया। कपड़े उसके जरूर साधारण थे लेकिन साफ सुथरे थे, तो मैंने इसलिए बहाली लिया। तो विद्यार्थियों, पढ़ाई लिखाई में डिग्री का और मार्क्स का कोई वजन नहीं है। वजन बस तुम्हारे कॉमन सेंस का है, तुम्हारे नॉलेज का है, तुम्हारे शिष्टाचार का है। आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है बिल्कुल प्लेन तो जरूर था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब रहस्य है कि
कि कम से कम आने वाला जो समय है, खास करके आपको पता होगा कि नर्सरी टू 9 का जो हम लोग का एग्जामिनेशन का सिस्टम है, उसमें हर हाल में हम लोग फरवरी में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। दूसरी ओर जो 10th के बच्चे हैं वो जागरूक हो जाएं और बिल्कुल जुट जाएं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए कि टर्म 2 का सिलेबस जो है अभी बहुत शेष रह गया है और CBSE पंक्चुअल होकर के हर हाल में आपका एग्जामिनेशन लेगा।